नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दिशा और दूरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और इससे पिछली वीडियो में जो है हमने वो पहला टाइप जो है अच्छे से कवर किया है। और आज देखेंगे हम टाइप नंबर 2। क्या देखेंगे आज देखने वाले हैं हम टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 से जो है भैया देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनेगा, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लिखो। यदि एक व्यक्ति सीधी रेखा में चलना आरंभ करता है, एक व्यक्ति जो है वो सीधी रेखा में चलना प्रारंभ करता है और वो जो है कितने मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। फिर वह राइट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। और अंत में वह राइट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो बताओ कितना चलता है। अंत में वह लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। और उस व्यक्ति का मुख जो है अब वो है भैया नॉर्थ में। कहाँ है, उस व्यक्ति का मुख है अब उत्तर दिशा में। तो बताओ इस व्यक्ति ने शुरू में जो चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा थी। तो बताओ इस व्यक्ति ने जो चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा थी। तो पहले टाइप से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो भैया, एक व्यक्ति सीधी रेखा में चल रहा है, हमें नहीं पता किधर चलेगा वो, क्योंकि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। इसे कहते हैं उत्तर, इसे कहते हैं दक्षिण और इसे कहते हैं पश्चिम और इसे कहते हैं पूर्व। तो एक व्यक्ति जो है वो सीधी रेखा में चलना प्रारंभ करता है। तो सीधी रेखा तो भैया यो भी है और यो भी है और यो भी है और यो भी है। तो हमने मान लिया उसे चला दिया उत्तर में, चला दिया हमने। आप जो है उसे पूर्व में भी चला सकते हैं। तो हमने जो है उसे उत्तर में चला दिया और उत्तर में जो चल गया ये चल गया उत्तर में कितना, तो वो लिखा है 100 मीटर। और 100 मीटर चलने के बाद वो अपना राइट घूमता है। तो जब भैया उत्तर में जाएगा यो, तो इसका राइट किधर होगा, राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर में चल लिया है वो, राइट घूमा, तो उसे 90 डिग्री हमें कहाँ घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो वो हो जाएगा ईस्ट में। कहाँ हो जाएगा वो, ईस्ट यानी कि पूर्व में। और कितना चलता है, तो वो बता रखा है वो चलता है 50। कितना चलता है, 50 मीटर। और फिर वो अपना राइट मुड़ता है। तो अब जो है इसका राइट कहाँ हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका राइट हो जाएगा अब दक्षिण में। और कितना चलता है, तो ये चलता है 20। कितना चलता है, 20 मीटर। और अंत में वह लेफ्ट मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट जो है किधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये दक्षिण में है, लेफ्ट होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा पूर्व में। कहाँ हो जाएगा यो, पूर्व में। और कितना चलता है यो, तो वो बता रखा है 50। कितना चलता है, 50 मीटर। और जब यो इसके हिसाब से तो दिशा कौन सी है, पूर्व, पर इसमें बता रखा है जब ये लेफ्ट मुड़ता है अंत में, तो वो जो दिशा है वो कौन सी है, उसका मुख जो है वो हो जाता है उत्तर की ओर।
कहाँ हो जाता है उसका मुख? उत्तर की ओर। तो बताओ उस व्यक्ति ने जो चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा थी? उस व्यक्ति ने जो चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो इसे जो है ये क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और ये क्या है? इधर है उत्तर, यो है उत्तर, और यहाँ है उत्तर इधर, और यो है इधर। तो इसे जो है भैया थोड़ा सा क्या कर दो, क्लॉक बाई 90 डिग्री घुमा दो। इसे जो है 90 डिग्री क्लॉक बाई घुमा दो। तो ये दिशा जो बनेगी ये बन जाएंगी कुछ इस प्रकार से। जब हम इसे 90 डिग्री क्लॉक बाई घुमाएंगे तो उत्तर पहुंच जाएगा हमारा पूर्व के स्थान पर, यहाँ आ जाएगा उत्तर, और पूर्व पहुंच जाएगा दक्षिण के स्थान पर, यहाँ आ जाएगा दक्षिण, और दक्षिण पहुंच जाएगा पश्चिम के स्थान पर, यहाँ क्या जाएगा? उत्तर पहुंच जाएगा पूर्व के स्थान पर, पूर्व पहुंच जाएगा दक्षिण के स्थान पर, यहाँ जाएगा पूर्व, और दक्षिण पहुंच जाएगा पश्चिम के स्थान पर, और भैया पश्चिम पहुंच जाएगा उत्तर के स्थान पर। कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तर के स्थान पर। तो ये कौन सी दिशा है? यो है उत्तर, और यहाँ भी क्या है? उत्तर। बताओ इसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया? यो कौन सी दिशा है? तो इसके अनुसार जो है वो है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो इसने चलना प्रारंभ किया वो किया भैया पश्चिम दिशा में। कहाँ चलना प्रारंभ किया? पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो था भैया इसका बेसिक। अब जो है इसकी ट्रिक देख लो। तो ट्रिक देखो इसकी क्या है। तो भैया उसने जो व्यक्ति ने जो है वो चलना प्रारंभ किया सीधी रेखा में। हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी, पर इसमें बता रखा है एक बारी तो मुड़ता है राइट, एक बारी मुड़ता है राइट। इसमें हमसे पूछा है वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो इनसा में कोई मतलब नहीं है, इनसा में कोई मतलब नहीं है। तो वो का पहले घुमा राइट, फिर घुमा राइट, और फिर घुमा लेफ्ट। और आपको अच्छी तरीके से पता है एक लेफ्ट से जो है राइट हो जाता है कैंसिल। और यहाँ दे रखा है नॉर्थ। पहले राइट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, और जब लेफ्ट घूमता है तो उसका मुख हो जाता है कहाँ? उसका मुख हो जाता है उत्तर दिशा की ओर। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख जो है पहले कौन सी दिशा में था जब उसने चलना प्रारंभ किया था। तो जब भी इसी प्रकार का क्वेश्चन बने तो इसका जो है क्या कर दो, इसका कर दो अपोजिट, राइट का लेफ्ट। क्योंकि टाइप 1 में पढ़ा था हमने, यहाँ हमें कोई दिशा दी रहती थी, यहाँ हमें कोई दिशा दी रहती थी और कहता था राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। इससे हम इसे काटते थे और जैसे राइट बचा तो इसका जो है हम क्या कर देते, उत्तर का हम राइट करते थे। पर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये टाइप नंबर पहले में थे, और अब का जो है टाइप नंबर दूसरे में दे रखा हमें यो दिशा बतानी है भैया, और यो दिशा में दे दी। तो आपको क्या बताना है, इसका उल्टा बताना है। तो बस इसका हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, राइट का लेफ्ट। तो बस नॉर्थ का लेफ्ट, उत्तर का लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक भाई, क्या जाएगा पश्चिम, क्या जाएगा पश्चिम। तो ट्रिक से भी क्या आएगा इसका आंसर पश्चिम। तो अब जो करने वाले हैं हम सभी क्वेश्चन वो करने वाले हैं ट्रिक से। अब जो हम करने वाले हैं सभी क्वेश्चन वो करने वाले हैं ट्रिक से। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो भैया। एक व्यक्ति ने एक सीधी रेखा में चलना प्रारंभ किया। हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी, कौन सी दिशा थी। तो मान लो हमें नहीं पता कौन सी दिशा थी, राइट घूमा, राइट घूमा,
राइट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, और अब जो है वो जाता है दक्षिण दिशा में। कहाँ जाता है वो? दक्षिण दिशा में। तो बस कैंसिल कर लो, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, और इन्हें जो है भैया इनका कर लो अपोजिट। क्या कर लो? इनका अपोजिट। तो आप बोलोगे राइट का अपोजिट लेफ्ट, और इसका भी लेफ्ट। कितने हो गए? 2 लेफ्ट। और आपको हमने अच्छी तरीके से बताया है 2 राइट या 2 लेफ्ट ये होते हैं अपोजिट। क्या होते हैं ये? अपोजिट डायरेक्शन। क्या होते हैं ये? अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी भैया 2 राइट बचे या 2 लेफ्ट बचे तो हम क्या कर देंगे? जो एक्चुअल में डायरेक्शन है उसका कर देंगे हम अपोजिट। डायरेक्शन क्या है? साउथ, यानी कि दक्षिण है, तो बस इसका क्या कर दो? अपोजिट। क्यों? क्योंकि 2 लेफ्ट बचे हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ। क्या हो जाएगा? साउथ का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ। तो उस व्यक्ति ने जो चलना प्रारंभ किया था वो चलना प्रारंभ किया था नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा में। तो उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसे जो है हम मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो है भैया कुछ इस प्रकार से। एक व्यक्ति ने जो चलना प्रारंभ किया सीधी रेखा में, हमें नहीं पता दिशा कौन सी थी। राइट घूमा, राइट घूमा, राइट घूमा और लेफ्ट घूमा, और अब आ जाता है वो एक बारी और घुमाओ से राइट, और अब घुमाओ से लेफ्ट, और अब जो आ जाता है वो आ जाता है कहाँ? ये दिशा तो आपको पता ही होंगी, ये कौन कौन सी दिशा होती है? ये जो है कौन कौन सी दिशा होती है? इसे कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं इसे हम? दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण और पूर्व का क्या है? बीच का हिस्सा। यहाँ लिख लेंगे हम साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। उसने चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी। राइट घूमा, राइट घूमा, राइट घूमा, और फिर राइट घूमा, अंत में वह लेफ्ट घूमा, और अब जो आ जाता है वो आ जाता है साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। अब आ जाता है वो दक्षिण पश्चिम में। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख जो है जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा में था? तो बताओ उस व्यक्ति का मुख जब उस व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा में था? राइट से लेफ्ट कैंसिल। अब इनका जो है तीनों का कर लो अपोजिट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और इन्हें हम तीनों को जोड़ेंगे तो आप बोलोगे सर वो जाएंगे 3 लेफ्ट। क्या जाएंगे? 3 लेफ्ट। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है भैया, यो आपको हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि 3 राइट जो है वो 1 लेफ्ट के बराबर होते हैं, और 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होते हैं। तो बस क्या है? 3 लेफ्ट। क्या है? 3 लेफ्ट। तो जो एक्चुअल डायरेक्शन है हमारी उसे जो है हम एक बारी राइट घुमा देंगे, और एक्चुअल डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम। क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो एक बारी उसे राइट घुमा दो, दक्षिण पश्चिम। तो एक बारी हम उसे राइट घुमाएंगे तो किधर घूमेगा? क्लॉक बाई। ये घूमेगा क्लॉक बाई। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। कहाँ जाएगा? उत्तर पश्चिम में।
तो इसने जो चलना प्रारंभ किया था वो किया था उत्तर पश्चिम में, यानी कि साउथ क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और लिखो भैया। तो एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और वो जो है लेफ्ट घूमा, लेफ्ट घूमा, लेफ्ट घूमा, लेफ्ट घूमा और लेफ्ट घूमा और लेफ्ट घूमा, फिर राइट घूमा और फिर राइट घूमा, फिर राइट घूमा। तो बताओ, और जब ये राइट घूमा अंत में, तो इसका मुख जो आ जाता है वो आ जाता है उत्तर दिशा में। कहाँ जाता है? उत्तर दिशा में। तो बताओ, इस व्यक्ति ने जो चलना प्रारंभ किया था जब इसका मुख किस दिशा में था? तो 3 राइट से 3 लेफ्ट कैंसिल, और इन्हें चेंज कर लो भैया, इन्हें चेंज कर लो, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट और इसका भी राइट। तो ये जाएगा 3 राइट। और हमने बताया 3 राइट बराबर होता है 1 लेफ्ट के। तो एक्चुअल डायरेक्शन थी हमारी नॉर्थ, तो नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट, तो नॉर्थ का राइट क्या जाएगा? ईस्ट। तो नॉर्थ का राइट, तो नॉर्थ का राइट हो जाएगा भैया ईस्ट। तो ईस्ट जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे टाइप 2 के क्वेश्चन। क्या? ये थे टाइप 2 के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं भैया। तो एक क्वेश्चन और लिखो। एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा थी। राइट घूमा, राइट घूमा, राइट घूमा, और वह जो है जब अंतिम बार राइट लेता है तो उसका मुख हो जाता है दक्षिण पूर्व में। कहाँ जाता है उसका मुख? दक्षिण पूर्व में। यह है दक्षिण पूर्व। तो बताओ, उस व्यक्ति का जब उस व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी दिशा थी? तो इसमें जो है हमें लेफ्ट तो दिया नहीं, 3 राइट दिए हैं, इनका अपोजिट कर लो। 3 राइट का अपोजिट हो जाएगा 3 लेफ्ट। क्या हो जाएगा? इनका अपोजिट हो जाएगा 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। तो बस दक्षिण पूर्व का राइट कर दो, दक्षिण पूर्व का राइट कर दो। तो इसका राइट हो जाएगा पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे भैया टाइप 2 के क्वेश्चंस। अब जो है अब देखेंगे हम टाइप नंबर 3। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 3। तो इसे जो है भैया हम मिटाते हैं और देखते हैं टाइप नंबर 3। तो देखो टाइप नंबर 3 से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर की ओर था। एक व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर की ओर था, और वो जो है अपने दक्षिणावर्त घूमता है। क्या घूमता है वो जो है दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि वो घूमता है क्लॉकवाइज। कितने डिग्री? 90 डिग्री। और फिर वो 135 घूमता है एंटी क्लॉकवाइज।
135 डिग्री घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज, और फिर घूमता है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है? तो बताओ उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है? क्लॉकवाइज को कहते हैं हम दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं हम वामावर्त। तो एक व्यक्ति का मुख कहाँ था? उत्तर की ओर था। तो इसे जो है यहाँ लिखते हैं हम, एक व्यक्ति का मुख था उत्तर की ओर। कहाँ था? उत्तर की ओर। और ये जो है 90 डिग्री कहाँ घूमता है? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री घुमा दो भैया ऐसा क्लॉकवाइज। तो कहाँ जाएगा अब इसका मुख? अब इसका मुख आ जाएगा, इंगर कौन सी दिशा है? पूर्व। और पहला था यो नॉर्थ में, इंगर जाएगा यो ईस्ट में। जब 90 डिग्री घूमने के बाद कहाँ आइए? अब इस जगह। अब इस जगह आइए और फिर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज कितना? 135 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं वामावर्त। तो 135 घुमाना है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये घूम गया भैया 90, और 90 में हम 45 जोड़ेंगे तो वह जाएगा 135, और यहाँ से यहाँ तक होता है यो 45। तो ये कोण कितने का भैया? ये भैया 135 का। अब ये आइया इस दिशा में, और अब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कितना? 45। अब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 45। तो कहाँ जाएगा? इस जगह। यो कितना है? यो है 45। तो अब जो जाएगा वो जाएगा वेस्ट दिशा में, WEST, इसे कहते हैं पश्चिम। तो अब जो उसका मुख हो जाएगा वो जाएगा पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसे हम ट्रिक से कैसे करेंगे? अब जो है इसे हम ट्रिक से कैसे करेंगे? तो ट्रिक देखो इसकी। मुख कहाँ था उसका? उत्तर में। 90 डिग्री घुमा वो क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घुमा वो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा? एंटी क्लॉकवाइज घुमा 135 डिग्री, यो है एंटी क्लॉकवाइज। और फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा 45 डिग्री। बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो ये है भैया इसकी ट्रिक। कैसे करेंगे? तो देखो भैया, यो कितना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हम कर देंगे माइनस। तो पहले जो है काम करो, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो। तो आप बोलो सर ये हो जाएगा 5 और 5 10 का 0, 7 हो जाएगा 7 और 1 8, और यहाँ आएगा 1। कितना हो जाएगा वो? 180। 5 और 5 10 का 0, 3 और 4 7 और 1 8। तो ये आ गया 180 एंटी क्लॉकवाइज। क्या आइए? 180 एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कितना है? तो आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज है 90 डिग्री। क्लॉकवाइज है 90 डिग्री। तो बस यो है एंटी क्लॉकवाइज, यो है क्लॉकवाइज। तो 180, तो 190 क्लॉकवाइज है, 180 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे माइनस या कट जाएंगे। 190 एंटी क्लॉकवाइज में से ये थे भैया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये थे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब क्या जाएंगे? कट जाएंगे वो। तो यहाँ बचेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचेगा इस जगह? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बस जो एक्चुअल में डायरेक्शन है हमारी उसका कर दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दिशा कौन सी है? उत्तर। उत्तर का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ हो जाएगा?
पश्चिम, उत्तर का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम। तो पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा देखते हैं। तो एक व्यक्ति का मुख जो है वो कहाँ था, दक्षिण में था। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण में था, 90 डिग्री घूमता है वो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, फिर घूमता है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, और फिर वो अंत में घूमता है एंटी क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है, तो बताओ उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है। तो बेसिक भी समझ लो पहले इसका भैया, बेसिक क्या है इसका। उस व्यक्ति का मुख जो है कहाँ है, साउथ यानी कि दक्षिण में है। तो यहाँ होएगा उसका मुख, कहाँ होएगा, इस जगह, यो है दक्षिण, यो है भैया दक्षिण। और यो जो है क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ जाएगा, यो आ जाएगा पश्चिम में। और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो 135 घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले घुमाओ इसे, 90 आई गयो, अब 90 में को हम 45 जोड़ देंगे तो ये जाएगा 135। तो यहाँ जाएगा यो कौन सी दिशा, यो कौन सी दिशा है, यो है पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, तो ये आएगा दक्षिण पूर्व में। और अब घूमता है यो एंटी क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री, तो यो आ जाएगा पूर्व दिशा में। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पूर्व। तो पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ट्रिक देखो इसकी, कहाँ था वो था साउथ में, यानी कि पहले जो उसका मुख था वो था साउथ में। और वो जो है 90 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 135 डिग्री, और 45 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। तो इन्हें जोड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जाएगा 180 एंटी क्लॉकवाइज, और ये जाएगा 90 क्लॉकवाइज। कैंसिल करो, 90 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो बस साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या जाएगा, साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पूर्व। तो क्या जाएगा पूर्व, यानी कि ईस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन लिखो भैया, अगला क्वेश्चन लिखो। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख जो है वो है नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ है एक व्यक्ति का मुख, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में। उसका मुख है उत्तर पश्चिम में, और वो जो है 90 डिग्री घूमता है वामाव्रत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ लिख लेते हैं हम वामा, इसे मिटाओ। दक्षिणाव्रत होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और वामाव्रत होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला कहाँ घूमता है वो 90 डिग्री वामाव्रत, कहाँ घूमता है 90 डिग्री वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर घूमता है 180 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज, कितने डिग्री 180 डिग्री। और फिर वो अंत में घूमता है 45 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज। बताओ उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है, तो बताओ उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है। तो भैया एक तो तरीका है, देखो क्या है, कहाँ था वो
उत्तर पश्चिम में था वो, उत्तर पश्चिम में था। 90 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। अब 180 डिग्री घूम रहा हो क्लॉकवाइज, और आपको पता है 180 जो है वो हो जाएगा विपरीत, इसका जो है विपरीत हो जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? उत्तर पूर्व में। कहाँ पहुँच गया? उत्तर पूर्व में। फिर घूमता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो इसे इस जगह, तो ये जाएगा पूर्व, यानी कि ईस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम इसे ट्रिक से, ट्रिक भी देख लो भैया इसकी। कहाँ था उसका मुख? उत्तर, उसका मुख था उत्तर पश्चिम में। कहाँ था? उसका मुख था उत्तर पश्चिम में। 90 डिग्री घुमाओ से एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री फिर क्लॉकवाइज, तो बताओ उसका मुख अब किस दिशा में हो जाएगा? तो बस क्लॉकवाइज ऐड कर लो, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज ऐड कर लो, या फिर एक काम करो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, तो यहाँ से बचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बस एक्चुअल डायरेक्शन का हमें 135 डिग्री करना है क्लॉकवाइज। एक्चुअल डायरेक्शन थी उत्तर, कहाँ थी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कहाँ जाएगा यो? तो ये हो जाएगा, यो तो घूम गया भैया अब 90, कितना घूम गया? 90 डिग्री, और घुमाना 135, तो 45 और लगा दो, तो ये हो जाएगा पूर्व, यानी कि ईस्ट। तो पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस टाइप का लेते हैं हम अंतिम क्वेश्चन, इस टाइप का हम लेते हैं अंतिम क्वेश्चंस। तो देखो भैया इसका अंतिम क्वेश्चन किस प्रकार से है, इसका अंतिम क्वेश्चन जो है किस प्रकार से है। तो एक व्यक्ति का मुख लगाओ भैया, वो था साउथ में, एक व्यक्ति का मुख जो है वो है साउथ में, और वो जो है 90 डिग्री घूमता है दक्षिणाव्रत, 135 डिग्री घूमता है वामाव्रत, और दक्षिणाव्रत का तो आपको पता है, वामाव्रत को एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणाव्रत को क्लॉकवाइज। और 45 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 270 डिग्री घूमता है वो क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? तो बस लिखो यहाँ साउथ, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं, क्या आयो? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में उसका मुख था, वो घूमा पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक काम करो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐड कर लो यहीं, 90 डिग्री और 45 डिग्री, तो आप बोलो सर ये हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और 135 में को 270 ऐड करो, 135 डिग्री में को 270 भी ऐड कर लो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 405। क्या हो जाएगा? 405 डिग्री क्लॉकवाइज, 405
डिग्री क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, 180 और 35, 5 8 3 11, 315, 315 डिग्री क्या आयो एंटी क्लॉकवाइज। 405 में से 315 माइनस करो, 0 9 क्या आया 90, क्या बचा हो यो बचा 90। और 90 किसका बचेगा, तो बड़ी वैल्यू कहाँ की है भैया क्लॉकवाइज की, तो यो बचेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बचेगा, यो बचेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एक्चुअल जो डायरेक्शन है हमारी उसका कर दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एक्चुअल डायरेक्शन है हमारी साउथ यानी कि दक्षिण, तो दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा पश्चिम, दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा पश्चिम। तो क्या जाएगा इसका आंसर, तो आप बोलोगे सर वो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हमारा यो टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3 भी जो है यहाँ होता है हमारा कंप्लीट। टाइप नंबर 3 भी जो है हमारा यहाँ होता है भैया पूर्णतः कंप्लीट। और अब देखेंगे हम टाइप नंबर 4। क्या, अब देखेंगे हम टाइप नंबर 4। तो इसे जो है भैया साफ कर लो अब, और टाइप नंबर देखने हम 4। टाइप नंबर देखेंगे अब हम 4। तो टाइप नंबर 4 का लिखो पहला क्वेश्चन। तो देखो इससे जो है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो भैया इससे जो है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो लिखो। तो टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर चल रहा है। तो क्या लिखा, एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर चल रहा है। तो पूर्व किधर है भैया, पूर्व है इधर, इसे चलाओ 100 मीटर। तो ये चल गया पूर्व की ओर 100 मीटर, यो है आपका पूर्व। कितना चल गया 100 मीटर, यहाँ लिख दो 100 मीटर। और बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है, और 100 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां जो है इसका किधर हो जाएगा, इधर, क्योंकि इसका मुख है इधर, तो बायां होगा इसका इधर। और कितना चलता है वो, तो ये चलता है बायां मुड़कर 25 मीटर। कितना चलता है वो 25 मीटर। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। और कितना चलता है, तो वो चलता है 45। तो 45 कहीं यहाँ आ जाएगा। कितना चलता है 45, बाएं मुड़कर चलिए वो 45 मीटर। और वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर चल गया। तो ये आएंगे इस जगह। तो अब जो है पहला क्वेश्चन लिखो, इससे इस डायग्राम से पहला क्वेश्चन लिखो। तो पहला क्वेश्चन है भैया, अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, लिख लो यहाँ। अब उस व्यक्ति का मुख
किस दिशा में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो इसी डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। किस दिशा में है, इस डायग्राम से तीसरा क्वेश्चन लिखो। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो भैया इसमें पूछिए हमसे डिस्टेंस और इसमें डायरेक्शन। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन लिखो इस डायग्राम से। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, चौथा क्वेश्चन है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यह था चौथा क्वेश्चन, कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखो पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो बताओ इस व्यक्ति का मुख जो है जब इधर से आया था, तो अब बताओ इस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो आप बोलो सर इधर होता है दक्षिण। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका दक्षिण। क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका दक्षिण। अच्छा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा सर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ था उसका, यो उसने जो है चलना जो स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था, यहाँ से। तो प्रारंभिक बिंदु से, अब वो प्रारंभिक बिंदु से, क्या बोला इसने, से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आप बोलोगे सर ये दिशा है पूर्व। तो प्रारंभिक बिंदु से वो है पूर्व दिशा में। कहाँ है ये, पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर बनेगा पूर्व। तीसरा क्वेश्चन देखो भैया, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा, कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 100। यो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 100 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है 45। तो हम कह देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी यो भी 45। क्या हो जाएगी 45। और ये पूरी 100 है, यो यहाँ से यहाँ तक 45 है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 55। क्या हो जाएगी सर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 55। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, 55। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा, 55 मीटर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस दिशा में है और किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा है। तो आप बोलोगे यो है दक्षिण दिशा और कितनी दूरी पर है, तो 55। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 55 मीटर दक्षिण में। क्या आयो,
इसका जो आंसर बनेगा यो क्या है, यो दिशा है पूर्व, तो इसका आंसर बनेगा 55 मीटर पूर्व। क्या बनेगा, 55 मीटर पूर्व। तो ये हो जाएंगे चारों क्वेश्चनों के आंसर। तो ये जो है हो जाएंगे चारों क्वेश्चनों के आंसर। और अब जो है हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो टाइप 2 का कौन सा, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन। टाइप 2 का लिखो भैया दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है भैया कुछ इस प्रकार से, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। कैलाश जो है वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, और पूर्व दिशा है इधर, कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो ये हमने कैलाश को जो है पूर्व में चला दिया, कितना, 3 किलोमीटर। और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और दक्षिण में मुड़कर, तो दक्षिण हो जाएगा इधर, और कितना चलता है वो, 4 किलोमीटर। फिर पश्चिम में, फिर जो है वो पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वो पश्चिम दिशा में मुड़ गया और 6 किलोमीटर चला दिया हमने। और अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब वह, यहाँ लिख लो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब वह क्या है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, कितना दूर है। तो बताओ भैया कितना दूर है। तो इसे जो हमने यहाँ मिला दिया और इसे मिला दो इस जगह। तो प्रारंभिक स्थान था इसका यो, और ये प्रारंभिक स्थान से कहाँ है यो, इस जगह। तो बस यो दूरी हमें बतानी है, यो दूरी इसकी हमें बतानी है। तो ये 3 है, थोड़ा इसे और आगे बढ़ाओ और इसे मिलाओ इस प्रकार से। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो आप बोलोगे सर यो भी यहाँ से यहाँ तक 3 होएगी, और ये पूरी रेखा 6 है, ये पूरी रेखा 6 है, जिसमें से कि 3 यहाँ से यहाँ तक होगी। तो यो भी कितनी हो जाएगी, 3, और यो कितनी है, तो यो है भैया 4। अब जो है यो आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, अब जो है यो आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा। किस प्रकार का, समकोण त्रिभुज, 4
और 3, और एक हमने ट्रिपलेट्स लिखवाया था आपको 3 4 3 4 और अगला था 5। तो 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 5 कहाँ जाएगा, तो 5 आ जाएगा इस जगह, 5 का जाएगा इस जगह। यो क्या है भैया, आपको याद करना पड़ेगा, यो है ट्रिपलेट्स। और भैया आप ऐसा करना ना चाहते हो, अगर आप ऐसा करना ना चाहते हो तो लगाओ इस जगह पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओ इस जगह, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग, यानी कि जो दूरी हमें चाहिए, यानी कि जो दूरी हमें निकालनी है। आधार का वर्ग, आधार है 3, 3 का वर्ग 9 प्लस लंब का वर्ग, लंब है 4, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25, और ये क्या है, ये होता है दूरी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हो जाएगा, इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा दूरी और रूट में 25, तो आप बोलोगे दूरी बराबर हो जाएगा 5। क्या जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखो, अब बिंदु O से रवाना होकर प्रदीप पश्चिम में जो है वो चलता है 13 मीटर। बिंदु O से 13 मीटर चलता है वो पश्चिम में। कितना चल गया, 13 मीटर। और फिर जो है वो बाएं तरफ मुड़ता है और 13 मीटर चलता है, तो बाएं तरफ मुड़ता है वो, तो बाएं हो जाएगा इधर। और जो कितना चलता है, बाएं मुड़कर ये चलता है 30 मीटर, तो इसे बाएं मुड़ाकर हमने चला दिया 30 मीटर। आगे बोला गया है वह अपनी बाएं तरफ मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। अब जो है वो अपने बाएं तरफ मुड़ता है, तो इसका जो बाएं हो जाएगा वो जाएगा इधर, और ये चलता है 13 मीटर। और अंत में वो अपने कहाँ मुड़ लिया है, दाएं तरफ, और 18 मीटर चलता है, तो दाएं हो जाएगा इसका इधर, और ये कितना चलता है 18 मीटर। तो इसका मुकाबला इस दिशा में है, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, इसलिए यहाँ से चलना शुरू करा था, यो दिशा है दक्षिण। तो हमसे पूछा है बिंदु O से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो बिंदु O से कितनी दूर है यो, तो यो कितनी है 30, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी जाएगी 30, और 30 यो और 18 यो, तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 और किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, तो 48 मीटर यहाँ लिख दो, 48 मीटर दक्षिण में। कहाँ है वो, 48 मीटर साउथ। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं, और इससे अगली वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।